Hello, my lovely students. Welcome back to BioBlossom Education with Sonali. In today's lecture, we are starting one of the most important topics in cell biology, which is plasma membrane. It is the outer boundary of the cell, but don't think of it as just a covering. It's a selectively permeable dynamic structure that controls entry and exit of substance. So in this lecture, we will cover its structure and functions in a very simple and exam oriented way. So let's begin and make this topic crystal clear. ओके सो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोला जाता है. दे आर डिफरेंट नेम्स ऑफ बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ना व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो बेसिकली बेटा ये होता है एक थीन क्वासी फ्लूइड फिल्म लाइक स्ट्रक्चर. क्वासी फ्लूइड का मतलब है सेमी फ्लूइड. दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट अ रिजिड सॉलिड नॉर इट इज अ फ्री फ्लोइंग लिक्विड. इट इज सेमी फ्लूइड इन नेचर. ओके एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे प्रोटोप्लाज्म को कवर करके प्रेजेंट है इन बोथ प्लांट सेल्स एज वेल एज इन एनिमल सेल्स. अब प्रोटोप्लाज्म क्या है बेटा? तो इट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल एंड बेसिकली इट इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको कंबाइंडली बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म. तो पूरे प्रोटोप्लाज्म का कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके देन नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू कि जो टर्म है सेल मेम्ब्रेन उसको कॉइंड किए हैं नागेली एंड क्रेमर 1855 में. प्लाज्मा लेमा टर्म को कॉइंड किए हैं जे ओ प्लोई इन 1931 एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म को कॉइंड किए हैं डी रॉबर्टिस इन 1965. देन नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ऑल द सेल्स वेदर वो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, फंगल सेल्स है. All the cells contain plasma membrane and basically plasma membrane separates the inner part of the cell from the exterior. That means it acts like a barrier. और वो क्या कर रहा है? सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा है. Now, if we will talk about plant or bacterial cells, then they have an extra covering outside the plasma membrane, which is cell wall. ओके तो आप लोग को पता तो होगा बेटा कि प्लांट सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया, इनफैक्ट फंगी, इन तीनों के केस में क्या रहता है? आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल वॉल और फिर उसके अंदर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट अगर हम एनिमल सेल्स का बात करें तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है. दैट मीन्स द आउटर मोस्ट कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके देन इट इज composed ऑफ लिपिड bilayer which is selectively permeable. तो आगे भी हम ये स्ट्रक्चर में देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली इट इज मेजरली composed ऑफ अ लिपिड bilayer. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं इसको स्टार मार्क भी कर रही हूँ, दैट इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. अच्छा एक वर्ड होता है सेमी परमिएबल और एक वर्ड है सिलेक्टिवली परमिएबल. अब हमको क्या लगता है कि मोटा मोटी ये दोनों वर्ड ही सेम है, बट नो. सेमी परमिएबल, सेमी मीन्स हाफ. दैट मीन्स सेमी परमिएबल क्या होता है बेटा? इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट्स टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर हम बोल रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, दैट मीन्स वो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ कर रहा है टू मूव इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, बट सॉल्यूट्स को बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा है. बट अगर हम बोल रहे हैं सिलेक्टिवली परमिएबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट मीन्स सॉल्वेंट को तो अलाउ कर ही रहा है बट उसके साथ कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूट्स और मॉलिक्यूल्स को भी अलाउ करता है टू क्रॉस इट. सो आप लोग को ये चीज याद रखनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल नहीं है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. एंड by that it regulates the transportation of materials and the movement of substance in and out of the cell. Okay then next this is the diagram of plasma membrane. तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ एक्चुअली अ लिपिड बाइलेयर. ओके तो ये देखो, ये फर्स्ट लेयर है लिपिड का एंड दिस इज सेकेंड लेयर ऑफ लिपिड. ओके अगर हम सेल का बात करें बेटा तो सेल कैसे प्रेजेंट होगा मैं आप लोग को बताती हूँ, एक सेकेंड.
ओके, तो सेल बेसिकली ऐसे है, ये हमारा सेल है। सपोज आप इमेजिन करो कि दिस इज सेल, और सेल के कवरिंग में लिपिड बाइलेयर अरेंज्ड होके प्रेजेंट है। ओके, एंड बेसिकली यहाँ जो लिपिड आपको दिख रहा है दिस इज फॉस्फोलिपिड। अभी हम पढ़ेंगे आगे, लिपिड का बहुत सारा वेराइटी होता है, बट द मोस्ट कॉमन लिपिड विच इज फाउंड इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड। beside lipids there are also the presence of some type of proteins, और प्रोटीन्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट कैटेगरी है आपका इंटीग्रल प्रोटीन, सेकेंड कैटेगरी है पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, पेरिफेरल मतलब क्या, जो बाहर बाहर में है, तो इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं। मीन्स एक्सटर्नल, आप लोग देखो ये जो प्रोटीन है ये बाहर बाहर में ही अटैच्ड होके है। मतलब बाहर बाहर में मतलब या तो वो लिपिड लेयर के यहाँ प्रेजेंट हो सकता है आउटसाइड द साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, बट जो लिपिड बाइलेयर है उसके बाहर में वो प्रेजेंट है। ओके, इंटीग्रल प्रोटीन को हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं, और हम लोग इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोल सकते हैं। मतलब ये इंटरनल साइड में प्रेजेंट है, किसके इंटरनल साइड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लिपिड बाइलेयर के इंटरनल साइड में है। मतलब लिपिड बाइलेयर को पूरा क्रॉस कर रहा है ये प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है बेटा, कि वो बाहर में भी प्रेजेंट है अंदर में भी प्रेजेंट है। तो आप लोग देखो वो लोग एक चैनल जैसा फॉर्मेशन कर रहे हैं जिससे मॉलिक्यूल्स लोग मूव कर पाएंगे either to inside of the cell or to outside of the cell. Now besides lipid and proteins there are also presence of carbohydrate molecules. ओके, तो अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के साथ अटैच होके है तो उस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स क्या, कार्बोहाइड्रेट। एंड इफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू द लिपिड पार्ट देन इट इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड। Okay, now beside carbohydrate, lipid and proteins there is presence of some other molecules जिसको बोला गया है कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे लेवलिंग नहीं किया हुआ है बट यहाँ पे डायग्राम में दिया है फोटो। ओके, तो दीज आर बेसिकली कोलेस्ट्रॉल, ये जो दिख रहा है आपको। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स का काम क्या रहता है बेटा, दे मेंटेन द फ्लूइडिटी नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो ये स्ट्रक्चर आप लोग देखो फॉस्फोलिपिड का। तो हमने बात किया ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है, और ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो दे आर बेसिकली फॉस्फोलिपिड। तो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट एंड दिस इज इंट्रा सेलुलर पार्ट, क्योंकि सेल ऐसे प्रेजेंट है, दिस इज द सेल। ओके, तो वो सेल के दोनों तरफ आउटसाइड में भी इनसाइड में भी फॉस्फोलिपिड अरेंज होके हैं। अब ये जो पार्ट है, ये जो हेड पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो फिलिक हेड। ओके, हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, वाटर लविंग। बेसिकली दे आर वाटर लविंग पार्ट एंड द हेड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, तो इसको हम लोग फॉस्फेट हेड भी बोल सकते हैं। ओके, और ये जो आपको दिख रहा है दो ठो, दिस इज टेल पार्ट एंड दे आर हाइड्रोफोबिक टेल, मीन्स दे हेट वाटर और दे आर वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल्स एंड बेसिकली दे आर मेड ऑफ फैटी एसिड। यानी जो हेड पार्ट है वो है फॉस्फेट से बना हुआ, जो टेल पार्ट है, दो टेल है। ओके, आप लोगों को ये भी याद रखना है, हेड एक है टेल दो है, और वो फैटी एसिड से बना हुआ है। नाउ हाइड्रोफिलिक हेड जो है बेटा उसको हम लोग पोलर हेड भी बोलते हैं क्योंकि वो लोग वाटर लविंग है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है उसको हम लोग नॉन पोलर बोलते हैं बिकॉज दे डू नॉट लाइक वाटर। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि एनवायरमेंट भी उसी हिसाब से क्रिएट हो रखा है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक हाइड्रोफोबिक एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जहाँ टेल प्रेजेंट है, और यहाँ जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट है जहाँ ऑब्वियसली फ्लूइड पार्ट होगा उस पार्ट में, और जहाँ इंट्रा सेलुलर यानी साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट होगा उसको हैंडल कौन कर रहा है, हेड पार्ट, क्योंकि वो वाटर लविंग पार्ट है। ओके, ओके, तो हमने अभी जो डायग्राम में देखा वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है।
कि पहले तो हमने देखा कि मेजरली क्या पार्ट प्रेजेंट है, लिपिड लेयर प्रेजेंट है, बट लिपिड लेयर के अलावा देयर आर ऑल्सो सम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच आर सिटिंग इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स। और वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का काम क्या है बेटा, दे मेंटेन फ्लूइडिटी एट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को वो लोग मेंटेन करके रख रखे हैं। अब जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का हम बात कर रहे हैं उसमें पहले तो आते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो कि पास कर रहे हैं पूरा मेम्ब्रेन को, एंड ऑल्सो दे आर एक्टिंग एज अ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर। अभी हमने देखा वो लोग चैनल फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है मॉलिक्यूल्स का। एंड उसके अलावा देयर आर सम पेरिफेरल प्रोटीन्स विच आर ओनली अटैच टू द साइड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। वो लोग कंप्लीटली पास तो नहीं कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को, बट वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ प्रेजेंट है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है एंड दे अलाउ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड आयंस टू मूव थ्रू इट, एंड एज अ रिजल्ट इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, देन देखो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट का बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स। फर्स्ट इज फॉस्फोलिपिड्स विच फॉर्म्स द अल्टीमेट फैब्रिक ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब मेन पार्ट तो फॉस्फोलिपिड ही है। और फॉस्फोलिपिड का क्या रहता है बेटा, फॉस्फेट हेड एंड फैटी एसिड टेल्स। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है पेरिफेरल प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द आउटर और इनर सरफेस ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बट आर नॉट इम्प्लांटेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर। मतलब चीज़ों को समझो, देखो डायग्राम। ओके, ये डायग्राम देखो आप लोग। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक कोर कौन सा है, जहाँ पे टेल पार्ट प्रेजेंट है। तो हमने ये बात किया ना कि ये जो पार्ट है जो कि जहाँ पे सिर्फ सोलली एक्सक्लूसिवली टेल प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड का, वो लोग हाइड्रोफोबिक पार्ट फॉर्म कर रहे हैं और वही कोर पार्ट है। कोर मतलब सेंटर, तो कोर पार्ट वही है। तो आप लोग देखो जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो लोग हाइड्रोफोबिक कोर पार्ट में प्रेजेंट नहीं है, वो लोग बाहर बाहर में प्रेजेंट है जहाँ पे हेड पार्ट प्रेजेंट है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक कोर फॉर्म कर रहा है, वेरएज जो हेड पार्ट है फॉस्फोलिपिड का वो हाइड्रोफिलिक पार्ट फॉर्म करता है। ओके, तो पेरिफेरल प्रोटीन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द हाइड्रोफोबिक कोर। और उसके अलावा क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में पूरा इम्प्लांट होके प्रेजेंट है। देन कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट, हमने देखा डायग्राम में, और वो लोग क्या प्रेजेंट इन बिटवीन द हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। अगेन आप लोग और एक बार डायग्राम को देखो, यहाँ पे देखो ब्लू कलर से जो दिखाया गया है, दीज आर कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ प्रेजेंट है, अगेन हाइड्रोफोबिक कोर में प्रेजेंट है, टेल्स के बीच में, फॉस्फोलिपिड के टेल्स के बीच में हाइड्रोफोबिक कोर में कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल का जैसे मैंने बोला वो स्टेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखते हैं। देन नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड से भी अटैच होके रह सकते हैं, प्रोटीन से भी अटैच होके रह सकते हैं, बट दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। एंड अगर वो लिपिड से कनेक्ट होके हैं तो हम उनको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, प्रोटीन से कनेक्ट होके हैं तो हम उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे। ओके, इजी। Then phospholipids spontaneously self-organize into a bilayer. Phospholipids अपने आप ही अरेंज हो जाते हैं और एक बाइलेयर फॉर्म कर रहे हैं। और वही फॉस्फोलिपिड्स के बीच बीच में प्रोटीन्स पैक्ड होके प्रेजेंट रहते हैं, और उसमें से कुछ हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि अलाउ कर रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ चैनल, गेट्स और पोर्स जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स आर पासिंग। अगर वो नहीं होते, यानी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स अगर नहीं होते, तो ऑब्वियसली जो पासेज हो रहा है मॉलिक्यूल्स का वो भी नहीं हो पाता। दैट मीन्स ट्रांसमेम्ब्रेन और इंटीग्रल प्रोटीन्स रेगुलेट द मॉलिक्यूल फ्लो एंड दे ऑल्सो परफॉर्म अदर रोल सच एज सेल रिकॉग्निशन एंड सिग्नलिंग। तो वो लोग सेल रिकॉग्निशन एंड सिग्नलिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, तो बेटा हम इसमें ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे, उसका एक अलग टॉपिक आप लोग का है सेल सिग्नलिंग बोल के, उसमें हम ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसके अलावा क्या है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कार्बोहाइड्रेट से वही चीज़ें लिखा है जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है। और कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोप्रोटीन्स भी फॉर्म होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स भी फॉर्म होते हैं ना। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है उनका क्या फंक्शन है, तो दे आर इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन सेल्स विच इंक्लूड सेल एडहेशन।
नाउ ग्लाइकोप्रोटीन्स का रोल ये रहता है बेटा कि वो लोग क्या करते हैं, जो सेल्स लोग सेल एडहेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, वो सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सेल एडहेशन मतलब होता है सेल अटैचमेंट। अगेन ये भी एक टॉपिक है, सेल जंक्शन, सेल एडहेशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग अभी सिर्फ इतना समझो कि सेल एडहेशन में जितने भी सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का काम होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का। ओके, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड मोजाइक ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हम पढ़ेंगे भी जब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वेरियस मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट फ्लूइड मोजाइक मॉडल विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसमें हम पढ़ेंगे भी कि इस मॉडल के अकॉर्डिंगली कैसे प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स अरेंज होके प्रेजेंट रहते हैं। ओके, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिक्चर प्रोवाइडेड, तो हम लोग ने ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पिक्चर देख लिया जिसमें डिटेल स्ट्रक्चर हमने सब देखा। ओके, नाउ देखो एक बात को समझो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली किस चीज़ से बना है, लिपिड से बना हुआ है। तो जहाँ लिपिड प्रेजेंट है तो वहाँ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंटर कर पाएंगे क्या एज सच नॉर्मली? नो, बिकॉज लिपिड विल नेवर अलाउ। अब आप लोग देखो ऑयल, लिपिड क्या है बेटा, ऑयल ही तो है ना। तो ऑयल अलाउ करता है क्या वाटर को? बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। इनफैक्ट वाटर के ऊपर ऑयल क्या करता है, एक फिल्म लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रह जाता है। तो वैसे ही बिकॉज हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ है तो वो अलाउ तो नहीं करेगा वाटर मॉलिक्यूल को एंटर करने के लिए। तो वाटर मॉलिक्यूल एंटर कैसे करेंगे अब सेल के अंदर, कैसे एंटर करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ द चैनल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। समझ आया कि नहीं? तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो इम्परमिएबल है टू आयंस एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो ये आयंस या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स सिर्फ तभी क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स चैनल्स फॉर्म कर रहे हैं या पंप्स कुछ ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे, या कोई कैरियर है। कैरियर्स आर जेनरली प्रोटीन्स। तो अगर कोई प्रोटीन कैरियर है जो उनको पकड़ के ले जा रहा है और क्रॉस करवा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तभी ये लोग क्रॉस कर सकते हैं। ओके, नाउ द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स नरिश द सेल विथ न्यूट्रिएंट्स। और क्या काम हो सकता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का? तो वो नरिशमेंट करते हैं सेल का, इंटरनल आयन कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस को भी वो लोग मेंटेन करके रखते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द मेम्ब्रेन इन द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है। अब हमारे बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं ना बेटा, वी आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो हमारा बॉडी का कौन सा सेल का कौन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड कंटेंट है दैट इज अबाउट 20 to 80%। वो डिफर करता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, और उसके बाद जितना बच गया वो हो जाएगा प्रोटीन्स। ओके, नाउ कंपोज्ड ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दैट मीन्स क्या, 2 लेयर्स रहता है फॉस्फोलिपिड्स का बैक टू बैक। और फॉस्फोलिपिड्स मेन एलिमेंट है हमारे बायोलॉजिकल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और फॉस्फोलिपिड, आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, दे आर द मोस्ट एबंडेंट लिपिड्स फाउंड इन द मेम्ब्रेन। हमारे मेम्ब्रेन में और भी बहुत सारे लिपिड्स रहते हैं बट मेजर मोस्ट एबंडेंट इज फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड मतलब क्या है, नाम पे ही है, दैट लिपिड्स विद अ फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप क्या है, हेड पार्ट है। लिपिड यानी फैटी एसिड पार्ट कौन सा है, टेल है। यानी फॉस्फोलिपिड के पास एक हेड प्रेजेंट है, 2 टेल्स प्रेजेंट है, एंड द हेड इज पोलर एंड वाटर लविंग और हाइड्रोफिलिक, मेरे जो टेल है वो नॉन पोलर है एंड वाटर फियरिंग और हाइड्रोफोबिक। ये सब बातें तो मैंने आपको बताई है ऑलरेडी। देन अगर हम फॉस्फोलिपिड्स का बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स के भी बहुत सारे टाइप रहते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, फॉस्फाटिडाइल इथानोलामाइन, फॉस्फाटिडाइल कोलिन, स्पिंगोमाइलिन, फॉस्फाटिडाइल सेरीन। यूजुअली दे आर द फ्रेमवर्क ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स विच आर स्टेबिलाइज्ड बाय कोलेस्ट्रॉल।
दैट मीन्स क्या है बेटा कि मैंने जैसे बोला फॉस्फोलिपिड्स का बहुत सारा टाइप रहता है। तो अगर हम लोग एनिमल सेल का बात करें तो एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सारे जितने नाम लिखे हैं वो सब फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके। और एक चीज़ जो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दे आर एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर फॉस्फोलिपिड का लेयर है और जो इंट्रा सेलुलर फॉस्फोलिपिड का लेयर है उनका अरेंजमेंट डिफरेंट रहता है टू सम एक्सटेंट। पूरा एग्जैक्टली दे आर नॉट सिमिलर और दे आर नॉट सिमेट्रिकल। ओके। देन द इनर लिफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन। इनर लिफलेट मतलब क्या बेटा? इंट्रा सेलुलर पार्ट। देखो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया, ये देखो यहाँ पे ये है एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ लिपिड एंड दिस इज इंट्रा सेलुलर पार्ट। तो इनर लिफलेट मतलब क्या है? इंट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर। अगर हम उसका बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फाटेडाइल सेरीन एंड फॉस्फाटेडाइल इथेनोलामाइन प्रीडोमिनेंटली। अगर इंट्रासेलुलर में देखें तो ये दोनों फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं और आउटर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट का अगर हम बात करें तो उसमें प्रेजेंट रहते हैं स्पिंगोमाइलिन एंड फॉस्फाटेडाइल कोलिन। ओके। देन नेक्स्ट इज अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी तक तो हमने स्ट्रक्चर का बात किया, अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट तो ऑब्वियसली क्या फंक्शन होगा बेटा? प्रोटेक्शन। बिकॉज एनिमल सेल्स में तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो डायरेक्टली एनिमल सेल को कोई भी इंजुरी से प्रोटेक्ट कर रहा है उसका सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल्स में हालांकि सेल वॉल प्रेजेंट रहता है बट एडिशनली प्रोटेक्शन का काम परफॉर्म करता है सेल मेम्ब्रेन। ओके। देन सेकेंड इज कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब आप क्या समझ रहे हो बेटा? कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट मतलब क्वार्टर्स, सेपरेट रूम लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारा जो सेल है, हमारे सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं और सब सेल ऑर्गेनल्स एक एक कंपार्टमेंट के जैसे काम कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि हमारे सेल के जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको अलग कर रहा है फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दैट मीन्स वो हमारे सेल को एक प्रॉपर इंटरनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है टू डू ऑल इट्स फंक्शन एंड उसको एक टाइप से बैरियर फॉर्म कर रहा है सो दैट वो इन्फ्लुएंस्ड ना हो फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके। और ऑल्सो ईच सेल ऑर्गेनल, सेल के अंदर जितने सेल ऑर्गेनल है उनका खुद का भी एक एक आउटर मेम्ब्रेन रहता है जो कि फिर उनको एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ओके। देन थर्ड पॉइंट इज सिलेक्टिवली परमेबिलिटी। तो हमने बात किया कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सिलेक्टिवली अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय आइदर एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस। अब एक्टिव प्रोसेस को एकदम सिंपल में बोलूँ तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एटीपी या एनर्जी का दरकार पड़ता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एनर्जी और एटीपी। हालांकि इसका डिटेल हम अगेन आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सो मतलब क्या है बेटा? एक्सो मतलब आउटसाइड, यानी एक्सोसाइटोसिस मतलब है कि जो भी सब्सटेंस हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सब सेल से बाहर की तरफ जा रहे हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सिक्रेटोरी मटेरियल्स। और एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब इनवर्ड, इनसाइड। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है कि मतलब कुछ भी सामान का, सब्सटेंस का इनवर्ड मूवमेंट करा रहा है इनसाइड द सेल। समझ आया? सेल से चीजें बाहर जा रही है बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोल रहे हैं। अगर सेल के अंदर कोई सामान आ रहा है बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसको एंडोसाइटोसिस बोला जा रहा है। और एंडोसाइटोसिस जनरली किस मटेरियल का होता है? तो बल्क, बल्क इनटेक ऑफ मटेरियल्स। मतलब बल्क मतलब क्या? हैवी। दैट मीन्स लाइक लिपिड मॉलिक्यूल्स हो गया, हैवी मॉलिक्यूल्स जो भी हैं और हैवी अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। देन सेल रिकॉग्निशन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है बेटा? रिकॉग्नाइज कर सकता है कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को, डिसिमिलर सेल्स और टिश्यूज
बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। दैट मीन्स जो सेल में ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है वही काम करते हैं रिकॉग्निशन का और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोई भी फॉरेन सब्सटेंस और सेल और एनीथिंग विच इज एक्चुअली हार्मफुल फॉर द सेल। एज अ रिजल्ट हम क्या बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है या माइक्रोब्स या अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है। देन नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक ब्रीचेस। मतलब नाम से पता चल रहा है कि साइटोप्लाज्म के बीच में एक ब्रिज लाइक कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स सपोज ये सेल 1 है और ये सेल 2 है, तो इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है उसके बीच में क्या होगा, एक चैनल लाइक या एक कनेक्शन लाइक फॉर्मेशन होता है थ्रू विच दोनों सेल्स आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं, चीज़ें इधर से उधर हो पा रही है, उसी को साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बोला गया है। और ये हमेशा एडजेसेंट सेल्स, एडजेसेंट मतलब क्या, नाइबरिंग सेल्स के बीच में ही फॉर्म होता है। और ऐसे ही साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि प्लांट सेल में फॉर्म होता है, एंड गैप जंक्शन जो कि एनिमल सेल में फॉर्म होता है। ओके, देन नेक्स्ट फंक्शन इज सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रहा है, सब सेल ऑर्गेनेल्स को मेंटेन करके रख रहा है। ऑल्सो द इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन डिलिमिट अ नंबर ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स। दैट मीन्स जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सबको कौन हैंडल करके अपने अंदर समा के रख रहा है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। मतलब बेटा जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेल्स हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सबका अपना अपना आउटर कवरिंग्स रहता है जिसको यहाँ पे इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन बोला गया। दैट मीन्स इनसाइड द सेल, सेल ऑर्गेनेल्स लोग का जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या कर रहा है, हर एक ऑर्गेनेल को बाकी ऑर्गेनेल से सेपरेट कर रहा है और वो स्ट्रक्चर में उसका फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म होने के लिए हेल्प कर रहा है। देन नेक्स्ट इज ETS और ETC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपको तो ये चीज़ पता होगी बेटा कि एक टाइप का मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो इस सिस्टम के या प्रोसेस के जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो सब कहाँ रहते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में एंड क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। अब देखो बेटा मेम्ब्रेन, मैंने तो पहले ही ये बात बोला कि जैसे सेल का एक आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही सब सेल ऑर्गेनेल का भी अपना अपना मेम्ब्रेन कवरिंग रहता है जिसको कि हम एक टाइप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिडर कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट का जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, उनके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, सपोज इफ दिस इज सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं और उनका काम क्या है, बिकॉज दे आर रिसेप्टर दे विल रिसीव सिग्नल्स, दे रिसीव सिग्नल्स और दे रिसीव इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब एंटीबॉडीज, हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड अदर केमिकल्स। बेसिकली यही सेल सिग्नलिंग प्रोसेस है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, सेल कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आपस में, सिग्नलिंग पास हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो आपको पता होगा बेटा, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या पता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मतलब हायर कंसंट्रेशन से सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन में पास हो रहे हैं बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एनर्जी और ATP, तो वो प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। नाउ ऑस्मोसिस जो है इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, but in osmosis there is a requirement of selectively permeable membrane or semi permeable membrane। समझ आया, मतलब ऑस्मोसिस में भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं बट बाय द हेल्प ऑफ अ सेमी और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो ऑस्मोसिस का फेनोमेनन हो रहा है दैट इज ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं ना कि ऑस्मोसिस तभी हो पाएगा जब एक सिलेक्टिवली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। तो वो मेम्ब्रेन कौन है, सेल मेम्ब्रेन है।
समझ आ रही है कि नहीं चीज़ें? दैट्स इट। तो हमने टोटल आई थिंक 336 एंड 4 10 फंक्शंस डिस्कस किए हैं ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एंड विद दिस हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंप्लीटेड। और नेक्स्ट क्लास में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है विच इज़ वेरियस मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को चीज़ें यहाँ तक समझ आई है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। टिल देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, comment about your views, and please subscribe the channel and share it with your friends. Keep learning. Thank you.